भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र, 81 पुत्र कर्म कांड के आचार्य, 9 पुत्र पृथ्वी के 9 खंड के राजा, 9 पुत्र 9 योगीश्वर, और सबसे श्रेष्ठ जो थे वो चक्रवर्ती सत्ता को संभाले, नारी को खाए बिना नहीं छोड़ता। इसलिए मन इंद्रियों से सदा सावधान रहना कि मन जरा सा मौका पाएगा वो कब कहाँ गिरा देगा पता नहीं। अर्जुन भगवान कृष्ण से गीता में प्रश्न किए कि प्रभु मन को वश में करना बड़ा दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन अभ्यास योग के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास योग क्या? नियम से प्रतिदिन स्नान, बंधन, पूजन, गीता रामायण या भागवत का कोई ग्रंथ उसका कुछ समय पाठ पारायण करना, हिंदी में है अर्थ सहित, हिंदी में पाठ करो, न संस्कृत आता हो, संस्कृत न आती तो हिंदी में करो। अतिथि का सत्कार और भगवान को भोग लगाकर भोजन प्रसाद, सत्संग संत गुरु का की संगत सेवन करना, इससे ये अभ्यास योग है। इस अभ्यास योग के द्वारा धीरे धीरे मन बस में हो जाता है। मन मानने वाला है, अमन नहीं है। जैसे विवाह के समय बेटी कितना मन संकट में रहता है कि अपने माता पिता छूट जाएंगे, बचपन से प्यार जो माता पिता भाई बहन का, ससुराल में अकेले कैसे रहना है होगा। लेकिन जब ससुराल जाती है 2-4 साल रह गई, वही बेटी मायके में आई और माता पिता कहे कि बिटिया एक दिन और रुक जाओ, नहीं मम्मी हमारा सब बिगड़ जाएगा, हमारा जरूरी काम है। अभी तक मन लगा था माता पिता मायके में पीहर में, और अब मन लग गया सास ससुर पति देवर में ससुराल में। इसका मतलब मन मानने वाला है। जैसे मायके से ससुराल में मन लग गया, वैसे अभ्यास करो तो भगवान में भी मन लग जाएगा। मन मानने वाला। एक महात्मा जी राजा जनक से प्रश्न किए कि मन को वश में कैसे करें। राजा जनक उनको एक बकरी दे दी, इसका पेट भर के लाओ तब हम तुम्हें उत्तर देंगे। और महात्मा जी दिन भर बकरी को हरी हरी घास खिलाते थे। शाम को ले आए राजा जनक, हरी घास रखे तो बकरी घास खाने लगे। राजा जनक कहे पेट भरा होता तो घास क्यों खाती। सालों बीत गया, बकरी का पेट नहीं भरा। महात्मा जी एक दिन रो पड़े कि मेरा भजन कीर्तन बकरी के चक्कर में सब बंद हो गया, इसका पेट नहीं भरा है। नारद जी आ गए। नारद जी कहे साल भर नहीं, जीवन भर खिलाओगे तो बकरी का पेट भरने वाला नहीं है। जितना जरूरत है उतना हरी हरी घास खिलाओ, और थोड़ी सी घास अच्छी सी अलग से ले लो, और छोटा सा डंडा ले लो, तोड़ करके हाथ में लिए रहो। राजमहल के पास जाओ, वहाँ इसके बकरी के आगे घास रखो। जब बकरी घास खाने चले तो इसके मुंह में 3 डंडा टक 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 3 डंडा मारो। ऐसे रोज करो। धीरे धीरे बकरी जान जाएगी कि जंगल में घास खाई तो खाई, फिर यहाँ आकर के खाने का चक्कर लगाई तो डंडे की मार पड़ेगी, तब ये रुकेगी, नहीं तो मन से नहीं रुकने वाली अपने आप। महात्मा जी ने ऐसे किया, रोज खूब भरपेट घास खिला देते थे बकरी को। आज उसके बाद थोड़ी सी हरी घास अलग से ले करके डंडा लिए रहते थे, लाते थे राजमहल के पास, और बकरी के आगे रखे, जैसे खाने चले उसे टक टक 3 डंडा। 1 दिन 2 दिन धीरे 20 दिन के बाद बकरी जान गई कि जंगल में घास खाई तो खाई, यहाँ आकर के राजमहल के पास घास खाऊंगी तो डंडे की मार पड़ेगी। तब बकरी 21वें दिन घास की तरफ से मुंह हटा ली, नहीं खाएगा। महात्मा जी राजा जनक के पास ले गए, अब देखो महाराज घास रखे, घास खाई नहीं बकरी, जान गई कि यहाँ घास खाना मतलब डंडे की मार से। तब महात्मा जी बताओ राजा जनक से कि मन को बस में कैसे करें। राजा जनक ने कहा मैंने उत्तर तो दे दिया
ये मन ही बकरी है और विषय हरा चारा है। विषय का अर्थ होता है जैसे गणित का विषय, अंग्रेजी का विषय, हिंदी का विषय, ऐसे विषय मतलब पत्नी का विषय, हाँ, पति का विषय, बेटा बहू का विषय, दामाद बेटी का विषय, बिरादरी परिवार खानदान समाज का विषय, ये संबंध जितने हैं ये विषय। इन विषयों से मन रूपी बकरी का पेट कभी नहीं भरता। प्यार करते करते परिवार से बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर भी प्यार अभी वो तृप्त नहीं हुआ, मरते मरते भी वही। तो हमारे बटे बड़के बहू बेटुआ को बुला दो और दमदुआ को बुला दो, बस यही बात। मारते समय बेटुआ बहू और दमाद फिर प्यार। इतना दिन प्यार करते करते साथ कोई देने को तैयार नहीं। भगवान से प्यार नहीं, आत्मा से प्यार नहीं, भगवान के नाम कीर्तन से प्यार नहीं, बस संसार ये विषय रूपी चारा। इसे कि भी मन रूपी बकरी का पेट भरता नहीं। इसलिए मन रूपी बकरी को सदगुरु के ज्ञान रूपी डंडा से रोज मारो। ये बेटा बहू जो हैं ये साथ देने वाले, तेल चमेली चंदन साबुन कोई चाहे लगा लो सेंट। एक भक्त हमारे पास कल आए थे प्रणाम करने के लिए, ऐसा सेंट मारे थे, वो क्या दूसरा वाला सेंट कि प्रणाम किए तो सांस रोकना पड़ा। मतलब अगर ठीक से स्नान न किए हो ऊपर से सेंट जबरदस्त मार दो तो जग आता। इतना महकाओगे जबरदस्ती। में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे कंगूटे। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली में तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली में तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली में। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली में तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली में तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु
राष्ट्रपति या कर्नल जनरल, चाहे लेफ्टिनेंट चाहे, चाहे हो लेफ्टिनेंट चाहे, चाहे हो राष्ट्रपति या कर्नल जनरल, चाहे लेफ्टिनेंट चाहे, चाहे हो लेफ्टिनेंट चाहे, चाहे हो काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेरी सवेरी चंदन साबुन, तेरी सवेरी चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेठ, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। काल के आगे किसी की चली नहीं। एक समय भीलन ने लूट लई बन में, मानुष बेचारे को कौन कहे श्याम कवि, सूरज की तीन कला होते एक दिन में। एक काल सबके ऊपर है। ये जो समय हमको आपको मिला है भगवान का नाम लेने का, भगवान की कृपा से ही ऐसा सब आयोजन हुआ है और उन्हीं की कृपा से यहाँ पे आने का अवसर मन का है और हम लोग ये भगवान की कथा कीर्तन का आनंद ला लेते हैं। यही व्यास जी के नाना, वेद व्यास जी जो ये भागवत लिखे हैं, वेद व्यास जी के नाना जी मृत्यु से बहुत डरते थे। ये बच्चे थोड़ा सा इनको भी गड़बड़, श्रोताओं को गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी कोई कह करता देखो, ठीक से बैठा दो अपनी अपनी माताओं के पास। मन भागता है। वेद व्यास जी के नाना जो थे ये मृत्यु से बहुत डरते थे। एक बार नारद जी आए और नारद जी से प्रार्थना की, देवर्षि आपका यमराज से कोई परिचय है? हाँ यमराज से परिचय है, हमारा एक काम कर देंगे। हाँ कर दूंगा। क्या काम है बताइए? यमराज जी से बता दो कि हमको मृत्यु से बहुत डर लगता है। इसमें कितने लोग हैं जो मृत्यु से नहीं डरते? हाथ उठाओ। भगवान के दरबार में झूठ नहीं बोलना। मृत्यु से नहीं डरते? मृत्यु से नहीं डरते? सुनो, व्यास जी के नाना जी कहे नारद जी से कि हमको मृत्यु से बहुत डर लगता है। मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा पता है? जा दिन मन पंछी उड़ी गई हैं, ता दिन तेरे तनु तरुवर के सबई पात झरी गई हैं। शरीर से प्राण निकल जाएगा, ये धोती कुर्ता साड़ी पैंट शर्ट सब फीका लगेगा। अपनी प्यारी पत्नी के पास सोने में डरेगा। शरीर तो सब वही हाथ पांव मुक्त होती है। पत्नी के शरीर से आत्मा निकल गई है, जा प्रीतम संग प्रीति घनेरी ताहू देख रहे हैं। आत्मा निकल गई शरीर से तो बंद कमरे में पति अपने पत्नी के साथ सोने में डरेगा। शरीर से आत्मा निकल गई तो पत्नी अपने प्यारे पति के पास रात को सोने में डरेगी। शरीर तो वही है। मां के शरीर से आत्मा निकल गई तो बेटा बेटी मां की गोद में सोने में डरेंगे रात को। भाई के शरीर से आत्मा निकल गई तो भाई भाई के साथ में सोने में डरे। आत्मा की सत्ता है। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत में बार बार कहते हैं कि तुम आत्मा हो और हम आप भी आत्मा हैं।
आत्मा है, शरीर नहीं। हम शरीरी हैं, शरीर नहीं। तो सारी सत्ता आत्मा की है। यह आत्मस्वरूप के बोध के लिए सारी कथाएं हैं तुमको जो सुनाई जा रही हैं। जिस संसार में डूबे हो जीव ने सब काल के अधीन है, ये कोई बच नहीं पाया है। इसलिए मन को भगवान में लगाने का प्रयास करो। व्यास जी के नाना नारद जी से कहे कि हमको मृत्यु से बहुत डर लगता है, आप यमराज से हमारी सिफारिश कर दो। दुनिया में इतने लोग हैं, सबको मारे, एक हमको नहीं मारेंगे तो उनका क्या बिगड़ेगा। नारद जी मन ही मन हंस के मुस्कुराने लगे कि ये इतनी उम्र हो गई, ये बुढ़ा मरने से डर लग रहा है इसको। लेकिन ऊपर से नारद जी कहे देखो मैं सिफारिश करूंगा तो यमराज जी हाँ भी कर सकते हैं और बहाना भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे बेटी के जो बेटे व्यास जी हैं, वेद व्यास, ये नारायण के अवतार हैं, इनका आदेश चलेगा व्यास जी के ऊपर, यमराज के ऊपर। लेकिन ये आएंगे जब ना, तो पहले सेवा करके खुश करके वचन ले करके तब कहना, ये बड़ी ज्ञान की बात बताएंगे। उसके चक्कर में नहीं, अपनी बात कराना। नारद जी अपना बहाना बना के जान छुड़ा के निकल गए कि यहाँ जो आया वो कौन ऐसा है जो मरा नहीं। हमको सबको मरना है। व्यास जी आ गए। नाना जी बड़े खुश व्यास जी के स्वागत में। व्यास जी पूछे नाना जी सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाना जी कहे दिक्कत कुछ नहीं है, एक इच्छा है आपसे मांगने के लिए। व्यास जी कहे जो चाहिए मांग लो, जो इच्छा हो मांग लो, मैं आपको देने को तैयार हूं नाना जी। नाना जी ने कहा हाँ ज्यादा कुछ नहीं, आप यमराज से मेरी सिफारिश कर दो कि दुनिया में बहुत लोग हैं, सबको मारें, हमको मृत्यु से बड़ा डर लगता है, हमको नहीं मारेंगे तो उनका क्या करेगा। व्यास जी सोचे कि ये मृत्यु लोग है, यहाँ जो आया मरना पक्का है। और नाना जी क्या कह रहे हैं कि शरीर मरता है, आत्मा अमर है, तुम आत्मा हो। तरह तरह के ज्ञान का उपदेश देने लगे। नाना जी कहे कुछ नहीं, हमको खाली बस एक बात चाहिए, आप कह दो यमराज से कि मुझे मारे नहीं, मृत्यु से डर लगता है। व्यास जी कहे ठीक है। जान गए मानने वाले नहीं, तो व्यास जी कहे ठीक है मैं कह दूंगा आपको नहीं मारेंगे। व्यास जी सोचे कि बुढ़ापा आ ही गया है, जब तक मरेंगे नहीं नाना जी दोबारा आऊंगा नहीं। वो कहेंगे किसी की कहे कि नहीं कहे। व्यास जी कहे मैं कह दूंगा। नाना जी कहे कह दूंगा नहीं, चलो मेरे साथ में मेरे सामने कहो। व्यास जी फंस गए। अब जाना पड़ा यमराज के दरबार में। वहां व्यास जी को देख कर यमराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नारायण के अवतार व्यास जी स्वागत किए। व्यास जी कहे देखो ये नाना है मेरे, मृत्यु से बहुत डरते हैं, इसलिए मैं आया हूं। आप दुनिया में इतने लोग हैं, सबको मारो, एक इनको नहीं मारोगे तो क्या करें। यमराज कहे आपके नाना तो मेरे नाना, और जब आपका आदेश है तो मेरी क्या हस्ती कि मैं इनको मारूं। मैं इनको छोड़ दिया, लेकिन सामने जो है ना कार्यालय काल देवता का, वहीं से फाइल हमारे पास आती है, वहां जाकर के आप मिल लो। वहां चलने लगे तो नाना जी व्यास जी को इशारा की कि इनको साथ में ले लो, ताकि कोई बहाना वाली बात ना हो। अब क्या करेंगे, आप भी चलो। अब फंस गए यमराज। अब यमराज नाना जी व्यास जी काल देवता के कार्यालय में गए तो काल देवता उठ के खड़े हो गए, स्वागत किए। व्यास जी कहे देखो ये मेरे नाना जी हैं, मृत्यु से बहुत डरते हैं, और यमराज जी छोड़ दिए हैं, बस आपके ऊपर है। काल देवता कहे आपके नाना तो मेरे नाना, और मेरे वरिष्ठ जब यमराज छोड़े तो मेरी क्या हस्ती, मैं भी छोड़ दिया। वो सामने जो कार्यालय है ना मृत्यु देवी का, वहीं से फाइल मेरे पास आती, जाकर के वहां थोड़ा मिल। मृत्यु देवी के कार्यालय में जब चलने लगे
तो नाना जी इशारा किए व्यास कि यमराज और काल देवता दोनों जन को साथ में ले लो। यमराज काल देवता बहाना कोई कर न सके, एकदम सामने सामने पक्की बात। यमराज काल देवता व्यास जी इनके नाना चारों जन मृत्यु देवी के कार्यालय में पहुंचे, उठ के हड़बड़ा के खड़ी होकर स्वागत की। व्यास जी कहे देखो मेरे नाना है, मृत्यु से बहुत डरते हैं और यमराज छोड़ दिए काल देवता, बस तुम्हारे ऊपर है। मृत्यु देवी ने कहा आपके नाना तो मेरे नाना, मैं भी छोड़ दी। सामने वो कार्यालय है ना प्रारब्ध देवी का, जहां से फाइल निकलती है कि किस समय किस कारण से कौन कब कैसे मरेगा, आप वहीं मिल लो। तब व्यास जी का माथा ठनका कि हे राम हो, एक आदमी के मरने के इतना कार्यालय तो कैसे चूकेगा काम। चलने लगे तो कहे कि देखो इनको भी ले लो, मृत्यु देवी को। मृत्यु देवी, यमराज, काल देवता, व्यास जी, नाना जी, पांचों जन जब पहुंचे प्रारब्ध देवी के कार्यालय में तो प्रारब्ध देवी को हंसी आ गई, लेकिन बड़ों के सामने अचानक हंसना अशिष्टता है, इसलिए हंसी को दबा करके स्वागत की। मजा नहीं आ रहा, देखो क्या बात है, बाहर वेश बढ़ाओगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, पट से बोला करो। ये बगल में अगर कोई झपकी लेता रहेगा ना तो तुमको भी झपकी आने की डर संभावना है। होता है ना, अगर कभी बगल में सोता रहे तो वैसे जब बहुत देर तक मुंह बंद रहता है तो आंख सोचती है कि आंख की पड़ोसी कौन है? मुंह। आंख का पड़ोसी मुंह है। मुंह अगर जब बहुत देर तक बंद रहा तो आंख भी सोचती कि मैं भी बंद हो जाऊं। पहले जब कीर्तन भजन करते रहोगे तो आलस नहीं लगेगा। इसलिए प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो और मस्ती में। ये सब बंबई से एक ही कलर की साड़ी खरीद के लाई है लगता है। प्रारब्ध देवी को हंसी आ गई, हंसी को रोकी। व्यास जी अपनी राग शुरू कर दी कि मेरा नाना है और मृत्यु से बहुत डरते हैं। यमराज छोड़ दिए हैं, काल देवता छोड़ दिए हैं, मृत्यु देवी छोड़ दी है, बस आपके ऊपर है। प्रारब्ध देवी कहे कि आपके नाना तो मेरे नाना, और मैं जानती थी कि नाना जी मरने से बहुत डरेंगे, इसलिए इनकी मृत्यु का प्रारब्ध ऐसा लिखी हूं कि ये कभी ना मरे। गई फाइल निकाल करके पन्ना खोल के दे दी कि देखो इनके मृत्यु का प्रारब्ध मैं कैसा लिखी हूं। तो प्रारब्ध व्यास जी पढ़ने लगे तो उसमें लिखा था कि नाना जी की मृत्यु तब होगी जब यमराज, काल देवता, मृत्यु देवी, व्यास जी और नाना जी पांचों जन एक साथ में प्रारब्ध देवी के कार्यालय में उपस्थित होंगे और व्यास जी अपने नाना का प्रारब्ध पढ़ते होंगे, तब इनकी मृत्यु होगी। चक्कर आया वहीं गोविंदाय नमो नमः। ये अटल अटल है, मृत्यु अटल है, ये सब छूट जाएगा। पहले ये जो तुम भजन कीर्तन में समय लगा रहे हो ना, यही तुम्हारे साथ में जाएगा। एक बड़ा सुंदर भजन है, सुन तो गा लो, ऐसे ही गा लो। बड़ा पुराना, आज संतोष कह रहे थे जो पुराना भजन। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, माटी का खिलौना ऐसे ही। ये माटी का खिलौना क्यों कहा गया? पृथ्वी मट्टी से अन्न, और अन्न हम लोग खाते हैं तो अन्न से रज और वीर्य और उससे शरीर की रचना, इसलिए शरीर को मट्टी का खिलौना।
राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में झूला, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा। भजन समझ में आ रहा है? हंसा को हंसा अकेला उड़ जाएगा। हंसा को प्राण जीवात्मा, ये जीवात्मा कैसे जाएगा? अकेले जाएगा, पति साथ में नहीं जाएगा। पति साथ नहीं जाएगा, फिर धोखेदार पति से तेरे दीवाने क्यों? पति जब साथ नहीं जाएगा तो इस धोखेबाज से इतना दीवाने की क्यों? पत्नी साथ जाएगी, फिर धोखेबाज पत्नी से इतनी दीवाने की क्यों? बेटा वो साथ कोई नहीं। एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, देखो ये साथ नहीं देंगे, लेकिन आज जो भजन कथा सुन रहे हो, जो दान धर्म कर रहे हो, जो भगवान का नाम जप कर रहे हो, ये हमारे तुम्हारे साथ में है, ये हमारे आपके जीव की। इसलिए आज का समय आपका बहुत वक्त है, ये अपने खुद की बेटा को सब सुखी कर दो, कमा के इनको घर मकान सब दे दो, लेकिन अपनी कमाई भी कर लो, अपने आत्मा के लिए भी तुम करना। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, तेरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए, फिर पछताएगा दीवाने हाय रोए रोए, संत कहे ऐसा समय नहीं आएगा, ये बड़ा प्यारा समय तुम्हारे जीवन का है समय। एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। तुम लोग तो 3 घंटा क्लास में। भगवान ऋषभदेव 100 पुत्रों को खूब उपदेश दिए, पुत्र मन से सदा सावधान रहना, कब मन गिरा देगा कोई पता नहीं है। ये मन जो है मोक्ष का साधन है, मन पतन का साधन है। व्यास जी के प्रिय शिष्य जैमिनी मुनि उत्तर मीमांसा के आचार्य 9 स्कंद में प्रसंग पढ़ करके कि मन इंद्रियों से सदा सावधान रहना। तेज हवा चल रही थी, एक युवती लकड़ी के लिए समिधा के लिए जंगल में गई थी, बरसात से बारिश से भीग गई थी, ठंड से कांप रही थी, आकर के दरवाजा ठोकी, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। जैन में उन्हें दरवाजा खोले, ये युवती की तरफ ध्यान गया, सफेद पतली साड़ी पहने युवती, भीग गई थी साड़ी,
पूरे शरीर में चिपक गई थी साड़ी, ऐसा लग रहा था कि कोई वस्त्र इसके शरीर पे नहीं है, वस्त्र रहित है। ऐसी अवस्था में भीगी हुई युवती को देखकर जैमिनी मुनि ने कहा, क्या चाहती हो? युवती ने कहा, मैं संविधा के लिए जंगल में आई थी और भीग गई हूँ, ठंड से कांप रही हूँ, थोड़ा समय के लिए आपकी कुटिया में आश्रय चाहती, ये तूफान बंद हो जाएगा तो मैं घर चली जाऊं। जैमिनी मुनि ने इशारा किया, आके बैठ जाओ। युवती देखी, झांकी कुटिया में कि अकेले हैं कि और कोई है। जैमिनी ने पूछे, क्यों, क्या देख रही हो? नहीं, मैं सुनी हूं बुजुर्गों से कि एकांत में पुरुषों से सदा सावधान रहना चाहिए, पुरुष बड़े कपटी होते हैं। जैमिनी मुनि ने कहा, मैं उत्तर मीमांसा का आचार्य जैमिनी मुनि हूं, जैमिनी मुनि, निर्भय होके बैठ जाओ। बैठ गई और ध्यान लगाने बैठे। अब भगवान विष्णु का ध्यान न लगे, वही युवती का भीगा हुआ चेहरा, यू भीगा हुआ। विषय कुपंथ पाई अंकुरे, और ज्ञान हृदय का नरवापुरे, कोई बचा दिया। ज्ञान विराग योग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरि ज्ञाना। ज्ञानी योगी विज्ञानी ज्ञानम देहम स विज्ञानम इदम पक्षांशेते अधिज्ञात्वा ने भूयोनि अधिज्ञातव्यम विशेषते। हे मनुष्य, तो हे अर्जुन, तुम्हें विज्ञान युक्त ज्ञान बताने जा रहा हूं, जिसके जाने से कुछ जानना व्याप्ति नहीं। घट घट में सर्वसत्तामान सर्वात्मा विश्वात्मा परमात्मा की सत्ता है, ये ज्ञान है, और उसका आनंद अनुभव लेना ये विज्ञान है। ऐसे योगी ज्ञान विराग योग विज्ञाना, ज्ञानी योगी विज्ञानी भी। ये माया के आगे इनको पुरुष माया को अबला बताया गया, और योगियों को विज्ञानियों को पुरुष बताया गया। ये सब पुरुष सुनो हर जाना, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। योगी ज्ञानी माया के आगे तगड़े, हर तरह से प्रबल। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। लेकिन तेव मुनि ज्ञान निधान, तेव मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी उध मुख निरखी, विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। जिस समय भगवान राम लक्ष्मण को बुलाए कि वर्षा विगत शरद ऋतु आगा आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, तातन सुध सीता कर पाई, असो ग्रीवहु सुधि मोरी विसारी। हे लक्ष्मण भैया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। मदान हो गया है, भूल गया है अपने वचन को। लक्ष्मण जी तमतमा के खड़े हो गए। कल क्यों, आप क्यों, अभी मैं मार के आता हूं। भगवान राम जब लक्ष्मण चले 10 कदम, बुलाए, सुनो सुनो लक्ष्मण भैया, उसको अपना सखा बना लिया हूं, अपना भगत बना लिया हूं, अपना प्रेमी बना लिया हूं, मारना नहीं, भय दिखाई ले आयो तात सखा। ऐसे भगवान है, एक बार इनसे तार जुड़ गया, हजारों हजारों गलतियों को दंड भी दे, दुख भी दे, फिर भी माफ करके कल्याण पक्का है। ये वो रास्ता है जहां पे आए हो। सुग्रीव जी आए तो भगवान राम का दोष लगा दिए, अपनी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं। सुग्रीव कहे, मेरी गलती क्या है प्रभु? नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निश जो जागा, लोभ पास जो घर न बधावा, सो नर तुम समान रघुराया। ये माया कैसी है? जैमिनी मुनि, भगवान विष्णु का ध्यान टूट गया, बार बार युवती का भीगा हुआ चेहरा। इसलिए सदा भगवान का नाम कीर्तन करते रहना। ज्ञान और भक्ति किसी का दान का अभिमान ना आने पाए। समर्पण नारायण नारायण बचा लो आपकी शरण में, बस भगवान जिसको बचाए वही बच सकता है। वही अपने आप में अभिमान आया कि मैं विद्वान ज्ञानी और भक्तदानी हूं, नहीं। सदा समर्पण भाव भगवान के नाम, एक पूरा सार है शास्त्रों का, संतों का।
ध्यान टूट गया। जैमिनी मुनि उत्तर मीमांसा के आचार्य, ध्यान टूट गया। ओ युवती से पूछ ले कि तुम विवाहिता हो कि अविवाहिता। युवती ने कहा स्वामी जी मेरा विवाह नहीं हुआ है। अरे तुम तो विवाह के योग्य दिख रही हो, तुम्हारा स्वरूप दिख रहा है, तुम विवाह के योग्य हो गई, विवाह क्यों नहीं हुआ? स्वामी जी मेरे पिताजी 3 शर्त रखे हैं, वो शर्त कोई पूरी नहीं कर पा रहा है, मेरा विवाह नहीं हो रहा है। क्या शर्त है? स्वामी जी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर दे वो मेरा पति। जैमिनी मुनि मन ही मन खुश कि मैं शास्त्रार्थ में पराजित कर सकता हूँ। अब युवती से विवाह का चक्कर लग गया महात्मा जी का। देख ऐसा है, ऐसी माया। दूसरी शर्त क्या है? स्वामी जी जो मेरा पति बने, जब से मैं जन्म ली हूँ एक दीपक जल रहा है, उसकी कारिक देखो डिब्बी में रखी हूँ। जो मेरा पति बने इस कारिक से मुंह काला करे। अब मन देखो, यहाँ मन की बात चल रही, मन के ऊपर सारी कथाएं हैं। ऐ जमनी मुनि के मन ने कहा कह रे इतनी सुंदर पत्नी मिल रही है, थोड़ा देर के लिए मुंह काला करने से क्या बिगड़ता है? अब मन ही मन कहे दूसरी भी शर्त पूरी कर सकता हूं। तीसरी शर्त क्या है? युवती ने कहा तीसरी शर्त मेरे पिता की है कि जो मेरा पति बने जहां मिले वहीं से घोड़ा बन जाए और हमको पीठ पर बैठा करके आंगन में लेके जाए, हमारे हाथ से 7 कोड़े की मार खाए, वो मेरा पति। जैमिनी मुनि सोचे कि ये तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन मन ने कहा, मन बंधन का कारण, मन मोक्ष का कारण। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों के मन से सावधान। इसलिए मराठी भाषा में कहते हैं मना सज्जना भक्ति पंथा से जावे, तरी श्री हरि पाव जेते स्वभावे, तरी निंदते कर्म सोडो निध्यावे, तेरी बंदते शर भावे स्वभावे। हे मन अगर तू सुखी होना चाहता है, जगत गुरु तुकाराम जी, हे मन अगर सुखी होना चाहता है तो संत शास्त्र के बताए हुए रास्ते का आचरण कर, तू सुखी हो जाएगा। हे मन अगर तू सुखी होना चाहता है तो संसार का जितना निंदनीय कार्य है उनसे नाता तोड़ ले, तू सुखी हो जाएगा। हे मन अगर सुखी होना चाहता है तो संसार के जितने बंधनीय कार्य हैं उनसे नाता जोड़ ले, तू सुखी हो जाएगा। ये मन। अरे मन कहीं भी तो ही समझाओ, अरे तू निराकार भी नहीं है, साकार भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, हे मन तू तो पुरुष भी नहीं है, नपुंसक भी नहीं है, क्या है तू? अरे मन तो भी कहीं भी नहीं, मैं तो ही समझाऊं। घोड़ा हो तो लगू कशु लगाम, घोड़ा भी तो नहीं है, उत्तम दिशा ले जाऊं। सोना हो तो रखूं आग पर तपा तुझे, सोना भी तो नहीं, क्या है तू मन? भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन भगवान में लगाओगे रम जाएगा, सदा कल्याण हो जाएगा। बाकी संसार में लगाते लगाते घर मकान खेत कियारी सब बगीचा बनाते, बिल्डिंग आ करके सब बनाए और मरते समय रोते हुए गए सब, कोई हंसते हुए मरा नहीं है। क्योंकि जिसमें सुख ढूंढ रहे थे उसमें सुख नहीं है, सुख तुम्हारे अंतर जगत आत्मा में है। सुंदर पत्नी मिल रही है, दूसरा कोड़ा मारी, गिर गए, कांपने लगा शरीर। मन ने कहा नहीं बस 5 कोड़ा और है, कितनी सुंदर पत्नी मिलेगी देखो। उठ के खड़े हो गए, तीसरा कोड़ा मारी, कांप कर गिर गए। मन अब हताश, मन ने कहा नहीं, मन के हारे हार मन के जीते जीत। खड़े हो गए, 14 कोड़ा मारी, कांपने लगे एकदम। मन ने कहा बस 3 कोड़ा और है, खा लो, कितनी सुंदर पत्नी मिलेगी। 5वां कोड़ा मारी, शरीर कांपने लगा। 6वां कोड़ा उठाई, तब जैमिनी मुनि युवती के चरणों में माथा रगड़ने लगे कि हमको मत मारना, अब मत मारना, हमसे नहीं सह पाऊंगा, अब कोड़ा मत मारना। जब युवती के चरणों में माथा रगड़ने लगे तो ये तो युवती दूसरा कोई नहीं, इनके गुरुदेव व्यास भगवान थे, प्रकट हो गए। शिष्य को उपदेश देने के लिए युवती का वेश बना के आए। व्यास जी के अब बताओ कि ये कोई योगी ज्ञानी तपस्वी संत महात्मा सबके लिए है सावधान। सगी बेटी, सगा पिता, सगा भाई, सगी बहन, माँ भी हो, एकांत में अकेले में सदा सावधान रहना। मन इंद्रियों को कोई भरोसा नहीं है, सदा परमात्मा परमात्मा करते रहे।
जैमिनी मुनि संन्यास ले लिए। चक्रवर्ती सत्ता भरत जी संभाले। इनको भी युवावस्था में वैराग्य हो गया। गंडकी नदी के तट पे तपस्या कर रहे थे। एक गर्भिणी हिरणी जो पानी पीने के लिए आई थी, जिसका प्रसव काल अति नजदीक था, पानी पीने जा रही थी, एक शेर ने दहाड़ मारी और ये घबरा के प्राण की रक्षा के लिए अचानक कूद गई। इसका गर्भपात हो गया और गर्भपात की पीड़ा मां सहन नहीं कर पाई। मां मर गई, बच्चा पानी में बहने लगा। भरत जी के मन में करुणा जागी। पिता का पता नहीं, मां जन्म देते ही मर गई। बच्चा पानी में बह रहा है। इस मृग के बच्चे को, हिरणी के बच्चे को भरत जी उठा लाए अपने आश्रम में और मृग मोह में फंस गए। ऐसी है माया। करुणा का अर्थ होता है बिना स्वार्थ किसी की भलाई करना। हनुमान जी जब भगवान माँ राम की सेवा में माँ सीता का पता लगाने अशोक वाटिका पहुँचे और माँ सीता जी से कहे कि रामदूत में माँ तू जान की। माँ सीता विचार करने लगी कि अगर रामदूत है वो तो हमें कोई प्रमाण दो जिसे विश्वास हो जाए। तो हनुमान जी कहते हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान नाम बड़ा प्रिय था। कबहू करी करुणा नर देही देते से बिनु हेतु से नहीं। करुणा जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान। अकारण कृपा करें, अगर बिना स्वार्थ के किसी की भलाई, इसको करुणा कहते। माया ऐसी है, सब साधु के चक्कर में साधु बन जाऊंगा। साधु बनना आसान नहीं है। तुम अपनी गृहस्थ आश्रम में रहो। 4 आश्रम बताए गए हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। चारों आश्रमों में श्रेष्ठ किसको माना गया? कहीं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम भगवान राम का अवतार हुआ किसी सन्यासी के यहाँ नहीं, किसी साधु की कुटिया में नहीं, गृहस्थों के यहाँ। भगवान कृष्ण अवतार लिए भगवान ये गृहस्थों के यहाँ। नारद जी भगवान विष्णु से पूछे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो। तुम लोगों को सुस्ती तो नहीं आ रही है? वो एक शास्त्री जी हरमुनिया लिए और श्लोक का लक्ष्यदार भाषा में श्लोक बोल करके व्याख्या किए। आंखें बंद करके 2 घंटा में जब आँख खोले तो पूरा पंडाल खाली। 2 लोग बैठे थे। शास्त्री जी बड़े खुश हुए, बात तुम पक्के श्रोता हो। इन्होंने कहा हम श्रोता नहीं है, जिस दरी पे आप बैठे हो ना मेरी है, इंतजार कर रहा हूं कब बंद करो लेके जाऊं। और हम बोलते रहे तुमको समझ में नहीं आए तो फिर क्या हो। यहाँ भाई व्यासपीठ पे विद्वता का प्रदर्शन नहीं। व्यासपीठ का अर्थ होता है गूढ़ सी गूढ़ बातों को सरल सरल भाषा में श्रोताओं को समझा देना, उसको कहते व्यासपीठ। माया जो है कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। व्यास कबीर साहब का बड़ा दिव्य भजन है। एक लाइन और ले लो। लूटल हो कोनो भगवान नगरिया, लूटल हो कोनो भगवान नगरिया, लूटल हो भगवान
कौन भगवान करिया लूटल हो कौन भगवान उठोरी सखी मोरी उठोरी सखी मोरी मांग सवारो 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 दुल्हा मोसे प्रेम से बोलो और रिश्ते में बोलो। उठो रे सखी मेरी मांग संभालो, क्यों? कहीं दुल्हा मुझसे मुखर हो। हमारे क्या लोग थे वहां जौनपुर में पुराण अनेका कहे सुने कर फल प्रभु का तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर ओ प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहू की जाई। भगवान की भजन कीर्तन ध्यान में जब तक प्रेम आंसू नहीं आपके नेत्रों में आए तब तक हृदय की मैल नहीं धुल सकती। हृदय की मैल नहीं धुली तब तक वो स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। जैसे कांच में धूल जमा है तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा, धूल साफ हो गई आपका चेहरा दिखेगा। उसी तरह आपके हृदय में अहम आत्मा गुडाकेशव सर्वभूता से स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत्येव च। हे अर्जुन, सबके हृदय में विराजमान आत्मा मैं ही हूं। ये वासना की मैल जो है बस यही साफ करने के लिए कीर्तन भजन है। ये साफ हो जाए तो बैठे बैठे एम आत्मा ब्रह्मा, आप ही वो आत्मा स्वरूप परमात्मा है। एक दिन भरत जी ध्यान पूजन में बैठे हुए थे और ये मृग का बालक मृगों के झुंड में चला गया। 3 दिन तक तड़पते तड़पते इनकी मृत्यु हो गई। ऐसी है माया। मृग योनि में गए। हाँ, आदत डालो नाम जप का, कीर्तन भजन की आदत डालो। जिसकी जवानी पिट गई बुढ़ापा संभलना मुश्किल होता है। बुढ़ापे में उसको भगवान का भजन में मन नहीं लगता और जवानी में मन लगा, आदत पड़ी है तो पढ़े रहोगे ना तो फिर राम 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 ओम श्याम श्याम नमः शिवाय नमस्ते ओम ओम राधे राधे जपते रहो। आदत अरे ऐसे देख लो, आदत नहीं। जो कोई पुरुष ज्यादा वृद्ध हो गया है, कोई पुरुष ज्यादा वृद्ध हो गया है तो उसकी मूड़ी ऐसे हिलती है। कहीं होंगे तो देखना ज्यादा बूढ़े लोग, पुरुष अगर वृद्ध हो गया तो उसकी मूड़ी ऐसे होती है। और कोई स्त्री ज्यादा बूढ़ी हो गई है तो उसकी मूड़ी ऐसे ऐसे हिलती है। मतलब वो जीवन भर कहती है पैसा लाओ पैसा लाओ। पुरुष कहता अभी नहीं है, अभी नहीं। है ना, देखो देखा देख लेना प्रत्यक्ष की बात। आदत डालो बस आदत, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत ना। भगवान का नाम प्रेम से बोलो, फिर मस्ती नहीं आई। प्रेम से बोलो,
और मस्ती में, और मस्ती में। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में, और मस्ती में। अब मस्ती आई। इसका बड़ा फल है भगवान का नाम। एक यादव बालक, यादव बालक गैया चरा रहा था, भागवत हो रही थी, माइक से आवाज जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण आ रही थी। ये ग्वाला सीख लिया जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। गैया को बांधना खोलना कुछ करना है जय श्री कृष्ण, है जय श्री कृष्ण, हमेशा उठना है जय श्री। एक बादशाह को संतान नहीं थी। एक फकीर साहब आए, रोटी खिला दो मुरादें पूरी होगी। बादशाह ने कहा हमें संतान नहीं है, क्या हमारी मुरादें पूरी हो सकती है? फकीर साहब ने कहा हाँ, मैं अल्लाह से दुआ सलाम करता हूं तो मेरी सुनता, हमारे लिए करो। फकीर साहब गए बगीचे में, भगवान का जो दुआ सलाम जो करना था किए और उठ के खड़े हुए तो फकीर के मुंह से निकला कि खुदा ही जाने खुदा की खुदाई। तो यादव बालक सामने खड़ा था कि आके फकीर के सामने खड़ा हो गए, मैं जानता हूं खुदा की खुदाई। और फकीर ने कहा जाओ गैया चराओ माठा पियो। माठा जानते हो ना? बड़े बड़े योगी ज्ञानी महात्मा नहीं जान पाए, तू क्या जानेगा? यादव बालक ने कहा ज्यादा बात मत करो, अगर मैं नहीं जानता तो 500 की शर्त लगा लो। 500 रुपया इसके पास था जेब में, फकीर के पास पैसा नहीं। राजा के पास आए, राजा ने भी यादव बालक को समझाया कि देखो ये जो कह रहा है फकीर बिल्कुल सच कह रहा है, भगवान की लीला कौन जाने। यादव बालक ने कहा मैं जानता हूं खुदा की खुदाई, हार जाऊंगा तो 500 दे दूंगा, जीत जाऊंगा तो ले लूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है दिखा, क्या जानता है बता, जीतेगा तो मैं इसकी तरफ से तुझे 500 दूंगा। यादव बालक मेरे कहा कि मेरे साथ आओ, लेके गया आगे आगे यादव बालक, ग्वाला पीछे पीछे बादशाह, और फकीर दूर गया गंगा जी के किनारे। बादशाह ने कहा यहाँ क्यों लाया है? ग्वाले ने कहा खुदा की खुदाई दिखाने लाया हूं। क्या है खुदा की खुदाई? ग्वाले ने गंगा जी की तरफ हाथ उठाया और दिखाया कि ये है खुदा की खुदाई। तुमने खुदवाया था कि तुम्हारे बाप ने कि तुम्हारे दादा ने? बड़ा खुश हुआ बादशाह की, बड़ा बुद्धिमान बालक है, ये बुद्धि योग मिलता है नाम जब कीर्तन करने से, ऐसे नहीं है सब लाभ ही लाभ है। तुम जय बोलोगे नाम लोगे तो भगवान के ऊपर और गुरु के ऊपर एहसान नहीं, तुम्हारे कल्याण के लिए ये करवाते हैं, उसमें तुम्हारा भला हो। कथा सुनोगे, भगवान की पूजा पाठ करोगे, उसमें तुम्हारा कल्याण। 500 रुपया जीत के ग्वाला चला आया। फकीर ने कहा बेटा जीता है, आदत पड़ी है, कल अगर फिर आएगा। 2000 वसूल नहीं किया तो मेरा भी नाम फकीर नहीं। और दूसरे दिन 1000 लेके खड़ा था। फकीर साहब दुआ सलाम किए, जैसे उठ के खड़े हुए और फकीर साहब ने कहा कि मेरे मन की बात मैं जानूं। ग्वाले ने कहा तुम्हारे मन की बात मैं जानता हूं। फकीर ने कहा जाओ भैया चराओ, तू क्या जानेगा? ग्वाले ने कहा नहीं जानता तो 500 की शर्त लगा लो, 1000 की शर्त लगा लो, क्योंकि 1000 इसके पास था। फकीर ने कहा 1000 नहीं, आज 2000 की शर्त लगेगी, क्योंकि फकीर का जितना पक्का था मेरे मन की बात मैं जानूं, तुम्हारे मन में जो है अगर कोई बता दिया सच सच कि यही तुम्हारे मन में है और तुम कह दो कि हमारे मन में नहीं है तो प्रमाण क्या? अगर सच भी कोई बताया दिया तुम्हारे मन में यही है और सच है और तुम कह दिए कि नहीं है तो प्रमाण क्या? आज फकीर का जी इतना पक्का था। फकीर ने कहा 2000 की शर्त लगेगी। ग्वाले ने कहा 2000 में मजा नहीं आएगा, 5000 की शर्त लगेगी। ये माताओं को कोई बैठाओ कर करता नहीं, पहले बैठ जा, फूल बाद में चढ़ाओ, कथा सुना। कतो कुर्सी दे देना, बैठ पानी थी तो।
फकीर ने कहा 2000 की शर्त लगेगी। ग्वाले ने कहा 2000 में मजा नहीं, 5000। बादशाह के पास आए तो बादशाह जान गया फकीर ने ग्वाले को फंसा दिया है। अगर ये सच भी बता देगा कि तुम्हारे मन में यही है और फकीर मन ना कर दिया तो क्या प्रमाण है। बादशाह बहुत समझाया ग्वाले को, अपनी शर्त वापस कर लो। ग्वाले ने कहा मैं यादव बालक पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं जानता हूं फकीर के मन में क्या है। हार जाऊंगा तो 5000 दे दूंगा, जीत जाऊंगा तो ले लूंगा। बादशाह ने कहा अच्छा बता क्या है फकीर के मन में। फकीर तो तैयार था, जो भी कहेगा ना कर दूंगा। ग्वाले ने कहा बादशाह फकीर के मन में है कि बादशाह को संतान हो। समझ आ गया। और बादशाह तो खुश एकदम सही जानता है। फकीर की तरफ देखा, सच बोल रहा है। और फकीर साहब फंस गए कि अगर ना बोल दूंगा तो अपने फांसी पे चढ़ा देगा कि ठगने आया। फकीर साहब ने कहा फांसी पे चढ़ दी, सच्चा हारना ठीक है। फकीर ने कहा एकदम सच कह रहा है। मतलब नाम जब से क्या नहीं मिल सकता। मंत्र महामन विषय भ्याल के, मेटद कठिन कुंक भाल के। नाम जपत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन। कलयु केवल हरि गुण गाहा, सुमन सुमन नर पावे था। भगवान का नाम, ये नाम कहते हैं ना कि हम नाम सुनने जा रहे हैं। कथा सुनने का मतलब नाम सुनने, भगवान की लीला कथाओं का ये श्रवण है, बस इतना ही, इतने से लाभ है इतना। इसमें उपदेश है, इसमें समीक्षा है अपने जीवन की, हम कितने गलत कितने सही हैं। इसमें अपनी साधना की समीक्षा है कि हम सही रास्ते पे चल रहे कि नहीं चल रहे। मृग योनि में गए तड़पते तड़पते, अंत में जो भाव गीता में लिखा है कि आदमी कौन सा व्यक्ति अगले जन्म में कौन सा जन्म पाएगा, कैसा होगा। भागवत में भी है आगे क्या गति होगी किसकी। और बुजुर्गों की कहावत है, यहाँ लौकिक मत है और शास्त्र दोनों का मत एक है। जिसके मर जाने के बाद गांव के पड़ोस के लोग राहत की सांस लें, वो व्यक्ति नरक में गया। जिसके मरने के बाद गांव पड़ोस के लोग राहत की सांस लें, समझ लो वो व्यक्ति नरक में गया। और जिसके मरने के बाद पूरी समाज दुखी हो जाए, उसकी बन गई ये पकड़। यहां बुद्धि नहीं चलती जन्म मृत्यु में, यहां जीवन के कर्मों में बुद्धि नहीं चलती, यहां सच्चाई सच्चाई। मृग योनि छोटी मानव तन पाए। पिताजी के पढ़ाने का बड़ा प्रयास किए, जानबूझ के मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगे। पिताजी का नाम जल भरत रख दिया। क्योंकि इनको 3 जन्मों का ज्ञान प्रभु कृपा से पूर्ववत पक्का था, और जान गए कि मैं राजा था और राजा के बाद मैं साधु हुआ, संत हुआ। मृग मोह में फंसकर मृग योनि में आया। मृग योनि छूटी तो मैं मानव तन। 3 जन्मों का पूर्वत ज्ञान होने के कारण इनको वैराग्य हो गया। अब पढ़ने में जानबूझ के मूर्खों जैसा व्यवहार। पिताजी का नाम जल भरत रख दिया। पिता की मृत्यु के समय रो पड़े पिताजी, आंखों में आंसू। और पुत्रों ने कहा पिताजी आपकी आंख में आंसू नहीं। बेटा देखो ये ब्राह्मण बालक विद्याहीन है। ब्राह्मण का सम्मान विद्या से होगा, ये विद्याहीन है। हमारे न रहने के बाद इसका अपमान न होने पाए। भाइयों ने कहा पिताजी सावधानी सुना, घर गृहस्थी की भी कथा है भागवत में।
भाइयों ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं बराबर इन भैया का ध्यान रखूंगा। पिता के मृत्यु के बाद भाई लोग जल भरत का बड़ा ख्याल करते थे। शादी हो गई, भाभियां आ गई, जल भरत से बड़ा पूरा परिवार प्रेम करता था। बेटा बेटी हो गए, मुन्ना मुन्नी हो गए। जब परिवार बढ़ गया तो भाभियां अपना पूरा अपना 4 परिवार 3 परिवार हो गया, अपने अपने परिवार को पहले बुला बुला के बच्चों को परिवार को खिला देती थी, सबसे बाद में जल भरत को देती थी जो बचा रहता था। और वही जो पाते खाए पिए मस्त, संजोग से तीनों भाइयों से तगड़े जल भरत। ये भी देखकर भाभियां जला करती थी कि इसको ठीक से खिलाती नहीं, फिर भी पहलवान की तरह पला है। एक गांव में सुनो, एक गांव में एक यादव जी का बेटा बहुत बड़ा पहलवान था। पहलवान का नाम था धमधूसर पहलवान। और वो गांव में सबसे गरीब यादव जी। तो गांव के लोगों ने जाकर उनकी मां से पूछा, इतने गरीबी में क्या खिलाती हो अपने बेटे को कि सबसे तगड़े पहलवान? कहीं कारण धमधूसर मोट। मां ने उत्तर दिया, ऋण को सोच न धन को सोच, यही कारण धमधूसर मोट। इनको कोई चिंता नहीं। चिता मुर्दा को जलाती है, चिंता जिंदा को जलाती है। चिंता से बचने का एक ही मेडिकल में दवा नहीं है सज्जनों, किसी दुकान सोना चांदी की दुकान में नहीं दवा। चिंता से बचने के लिए एक संत सदगुरु और शास्त्र। एक पंडित जी की पत्नी मर गई। पंडित जी की पत्नी मर गई तो बड़े चिंतित हुए। दूसरे शास्त्री जी ने उनको मंत्र दे दिया, भूत प्रकट कर लो और उसी से सारा काम करो। और भूत प्रकट किए, भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा महाराज काम बताओ। भूत जानते हो ना तुम लोग? भूत जानते हो? कितने लोगों ने भूत देखा है? हाथ उठाओ। देखा किसी ने नहीं है, जानते सब हैं। एक बड़ा रहस्य की बात बता दूं, ये समाज में जरूरी है। जहां गरीबी है, गंदगी, अस्वच्छता है, अशिक्षा है, 90% वहां भूत प्रेत का डेरा ज्यादा है। संशय के कारण, गरीबी के कारण ये संशय। भूत प्रेत की योनि है, ये झूठा नहीं है। भगवान शंकर की बारात में भूत प्रेत गए। भागवत में धुंधकारी प्रेत योनि से भागवत सुन करके मोक्ष को वैकुंठ को प्राप्त किया। तुलसीदास जी वंदना किए रामचरित्र में, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करो। सब योनियां हैं। लेकिन ये देखो, मैंने अनुभव किया, तुम लोग भी कहना, जहां गरीबी ज्यादा है, अस्वच्छता और शिक्षा की कमी है, वहां भूत प्रेत ज्यादा दिखाई पड़ता है। और जहां शिक्षा है, संपन्नता है, स्वच्छता है, वहां 90% भूत प्रेत नहीं रहते। 2-5% वहां भी रहते हैं। और भूत प्रेत जब रात को भोजन के बाद जिसके घर में जूठा भोजन छोड़ देती है माताएं, तो रात को चुरई लाती है जूठा बर्तन में चाटने के लिए। तो डर लगता है घर में रात को जूठा बर्तन नहीं छोड़ना। अब ये प्रसंग है, कल बताएंगे, ये सब विषय अलग है। भूत प्रेत से बचने के 5 नियम हैं। बिना पैसे के भूत प्रेत कभी तुम्हारे पास नहीं आए। कल चर्चा करेंगे, प्रसंग जो चला है। भूत प्रकट हुआ, पंडित जी से हाथ जोड़ा, महाराज आदेश। पंडित जी कहे, पशुओं का चारा, गाय भैंस देखो, कपड़ा धो, बर्तन साफ करो, झाड़ू पोछा लगाओ। जितना काम पंडित जी बताए भूत को, दिन भर का काम 2 घंटे में करके पंडित जी के आगे खड़ा। अब काम बताओ महाराज। पंडित जी कहे, अब आज काम नहीं है, आराम करो, कल बताऊंगा। भूत ने कहा, मैं आराम करना नहीं जानता, हमको काम बताओ, नहीं तो आपको ही खाऊंगा। अब पंडित जी फंस गए। अपने मित्र शास्त्री जी से संपर्क किए कि तो मामला फंस गया, हमको ही खाने के लिए कह रहा है भूत। शास्त्री जी कहे, ये कौन सी बड़ी बात है, अपने आंगन में एक बांस गाड़ दो, और जो काम धाम से खाली हो और पूछे कि काम बताओ, तो भूत को आदेश दो, किसी बांस पे चढ़ो उतरो।
दूसरे दिन जब जरूरत हो तो उस काम में लगा लो। पंडित जी एक बांस गाड़ दिए, भूत ने कहा महाराज आदेश, अब क्या काम है? कहीं सी बांस पे चढ़ो। तो भूत जान गया कि मेरा भी गुरु मिल गया। कि निगम कल्पतरोरुगलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका वो भावुका। ये भागवत भेद रूपी कल्प, इसका अमृत रस है जो श्रवण करे। ये वेदांत दर्शन के दृष्टांत हैं। यहाँ पंडित जी का अर्थ होता है हम जीवात्मा ही पंडित जी, और विषयों में लगा हुआ मन ही भूत है। ये जब काम धाम से खाली होके कमरे में अकेले पड़ा, ये चिंता कर करके हमको आपको सताने, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, सताता है। इसलिए इस मन रूपी भूत से बचने के लिए गुरुदेव का उपदेश रूपी बांस हृदय रूपी आंगन में गाड़ दो और ओम ओम जपो। मन को कह दो इसी में चढ़ो उतरो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, शिव शिव जपो, ओम नाम जप कीर्तन। फिर ये तुम्हारी चिंता मिट जाएगी। चिंता से चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद विचारा क्या करे, कह लगी दवा पिलाए। ऐसी होती चिंता। और चिंता कहाँ से जन्म लेती है? संसार के सुखों की चाह। हमको ऐसी बहू मिले, तुम्हारा बेटा अधिकारी हो जाए, ऐसा पास हो जाए, नहीं हुआ तो चिंता, हमको ये दुकान चल जाए, हमको इतने बच्चे, हमको ये सत्ता मिल जाए, नहीं हुआ तो चिंता। संसार के सुखों की चाह से चिंता जलाती है जीव को। ये संसार का सुख दुखदाई है, ये भोगने में अमृत जैसा लगता है और परिणाम विष है। इसलिए संत गुरुओं की सानिध्य में जब आए, ये नाम कीर्तन, ये जप सेवा सत्संग, ये तुम्हारे कल्याण का परम, ये अमृत जीव कल्याण का साधन। पहले यहाँ आना यही सर आओ तत् कठिनाई, राम कृपा विनु आय बड़ा कठिन, अतिशय कृपा राम कही हुई, तब पाँव देंगे हिमालय छोड़। अब इतना नहीं, घर में झगड़ा कहाँ से होता है? पूरा परिवार जब मुन्ना मुन्नी हो गए, बड़ा हो गए, बहू आ गई, तब तक प्रेम है। घर में कहाँ से झगड़ा होने की संभावना? सुन लो, भागवत में लिखा है। भागवत में सूत्र है, उसका विस्तार करने की जिम्मेदारी व्यास भगवान की है। पूरा परिवार, बहू आ गई, पूरा परिवार बहू से प्रेम कर रही है, लेकिन उसकी सास अलग से जाकर के उसको बताती कि मैं तेरी सगी हूँ, तो दूसरे की देखती रहती कि मेरी भी बहू आएगा तो आएगी तो तब मेरी बहू तेरी बहू, और वैसे मेरी सास तेरी सास। धीरे धीरे यहीं से मामला आगे बढ़ने लगता है। दामाद जी आए, पूरा परिवार दामाद से प्यार किया, लेकिन उसकी सास अलग से जाकर दामाद से, जी मैं तेरी सगी हूँ, तो दूसरे की देखती रहती कि मेरा भी दामाद आएगा तो मैं तेरी सगी, तो मेरा दामाद तुम्हारा दामाद, मेरी बहू तुम्हारी देवी, इसमें सावधान रहो। और धीरे धीरे वहीं से मामला खटपट होने लगता है, बढ़ जाता है। भाभियां अपने अपने पतियों के कान लगने लगी। कथा समझ में आ रही तुम लोगों को? कान लगने, माँ का त्याग कैसा हो उस बच्चे से? गीले में सोकर सूखे में उसको आंचल में लेती है, कुछ खाने पीने को, अपना मेरा बेटा मेरी बेटी। अब बड़ा हुआ वो, और उसके माता पिता से तुम देश पैदा करके अलग करने की भाषा, कितना बड़ा पाप है। इसलिए ये कान कभी नहीं लगना पति के। कथा जम रही है? कितने लोगों को कथा अच्छी लग रही है? हाथ उठाओ, नीचे करो। अगर कथा अच्छी लग रही है, भागवत का संकल्प हाथ जोड़ के भगवान से हाथ उठा के संकल्प लो, आज के बाद पति के कान कभी नहीं लगूंगी। सब संकल्प ले लो ताकि पता नहीं चले कि कौन लगती कौन नहीं। सबकी इज्जत बनी है। सब हाथ उठा के संकल्प लो, पति के कान कभी नहीं लगूंगी। हे व्यास भगवान, भागवत भगवान, थोड़ा रिकॉर्डिंग घुमाओ, हम कुछ 4-5 की चक्कर में यहाँ एक डर से
इसलिए केसरवाणी परिवार को जोरदार तालियों से स्वागत है। ऐसा सत्संग जरूरी है। सीधी कथा तो टीवी तो भाग्यशाली ऐसे हो कि रोटी बनाती रहो, बटन दबाए तो बाबा जी हाजिर मोबाइल में, टीवी में, और जो रोटी जल्दी की समाना बटन बंद, बाबा जी बंद, चाहे जो बाबा जी बुला सकते। इतना संकल्प ले लो, 6 महीने का टाइम देता हूँ, कान लगने बंद के धीरे धीरे बंद कर दे, आदत पड़ी है जल्दी छूटेगी। एक मंगरू नाव किसी की बात सुने तो दूसरे से कहने तो इनका पानी भी नहीं हजम होता था। भोजन की बात तो यहाँ कोई मंगरू नाव हो गए बुरा नहीं माना। राजा का बात बुला रहे थे, राजा के सिर में 2 सिंह का निशान। राजा ने कहा मंगरुआ, हाँ गुरु, अगर किसी को बताएगा मेरे सिर में सिंह का निशान है तो फांसी की सजा। नहीं बताऊंगा। मंगरू की आदत पानी किसी को बताए ना तो पानी है जब वही भोजन किया। रात भर में मंगरू नाव का पेट फूल गया, फटे की तरह। सवेरे सोचे कि ऐसे फांसी हो जाएगी, ऐसे मृत्यु हो जाएगी। एक वृक्ष के नीचे जाकर के कह दिए, राजा की सिर में 2 सिंह का निशान, राजा की सिर में 2 सिंह, थोड़ा आराम। कुछ दिन के बाद राजा के दरबार में संगीत का कार्यक्रम चला था। हर दुनिया से आवाज आने लगी, राजा के सिर में 2 सिंह का निशान, राजा के सिर में 2 सिंह का निशान। तबला बोलने लगा, धिनक धिनक मंगरुआ बोला, धिनक धिनक मंगरुआ बोला, धिनक धिनक मंगरुआ। रानी की मदद करूंगी, अगर मदद नहीं कर पाऊं तुम रानी को पीड़ा नहीं दोगी। जेठानी को मदद करूंगी, अगर मदद नहीं कर पाई तो जेठानी को पीड़ा नहीं दूंगी। सब हाथ उठा के संकल्प ले लो। कोई भी आज संकल्प लेना है। 2 भाई 4 भाई बड़े भाग्य से मां की कोख में पैदा होते हैं। किसी का भाग्य अच्छा होता है, कोई धनवान हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई विद्वान हो गया, कोई मूर्ख, कोई पहलवान, कोई कमजोर हो गया, रोगी हो गया। तुम्हारा ही भाई क्यों? इसलिए अपने भाई के बेटा बेटी की पढ़ाई लिखाई में, शादी विवाह में साथ दोगे। लोग सब देख रहे हैं, भोजन बंद, फोन खुल गई नीचे। आइडिया मीठा मीठा बात करें। इसके बाद भाई के बेटा बेटी की शादी विवाह में, पढ़ाई लिखाई में चुपके से अकाउंट में पैसा डाल दो। भैया की मदद करते रहो, पत्नी को पटाए रहना। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है, सदा न रहेगा। ये जमाना किसी का, ये जो बता रहा हूं ये तुम्हारे काम की बात है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक राज था बादशाह सिकंदर का। सोने की लंका थी रावण की, परिणाम कमी क्या थी सिकंदर को। सभी हाली मोहाली थे, किया जब कूच दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। भरा था सर्व सोना लंक की दीवार में, एक रत्ती न गया रावण के मरती बार में। सितारे टूट जाएंगे, जमी पर जिलजिला होगा, न उस दिन बाप बेटा का, न बेटा बाप का होगा। सभी ये तुम्हारे काम की बात है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी सदा रहा है, सदा ना रहेगा, ज़माना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी सोहर तुम्हारी बढ़ जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाना है, नहीं साथ जाएगा, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जमाने लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दिल जो दुखाए वो सुख नहीं पाए, अंत समय में बड़ा पछताए। दिल जो दुखाए वो सुख नहीं पाए, अंत समय में वो बड़ा पछताए। देखा नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, रुलाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का सदा रहा है, सदा ना रहेगा, ज़माना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना। काम लो, 1 किलो भोजन करके पहलवान की तरह पड़े हैं। भाइयों ने कहा इनकी बुद्धि मोटी है, अगर बुद्धि होती तो पढ़ते लिखते नहीं। भाभीियों ने कहा मोटी बुद्धि है तो मोटा काम लो, खेती के किनारे बैठा दो, ढोलक दे दो, जो पशु पक्षी खेती खाते हैं ढोलक बजा के भगा दें।
भाई ले गए जड़ भरत आत्मानंदी संत महाभागवत, जिसे बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे परम योगी। हाँ, भरत को, जड़ भरत को भाभियों के कहने पे भाई लोग खेती के किनारे बैठा के ढोलक दे दिए। क्या करूं भैया, कोई पशु पक्षी खेती खाए तो ढोलक बजा के भगा देना, ऐसा ही कर रहे। पशु पक्षी खेती खाने लगे, ये ढोलक बजा करके भजन गाने लगे कि खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, फिर मेरा हाँकने का क्या काम। श्री राम जय राम जय जय राम, खाने वाला राम, ये कोई साधारण बात नहीं। एक महात्मा जी जा रहे थे एक सेठ की मिठाई की दुकान। ये सब कथाओं का सार भागवत कथा जो सुने, वेद रूपी कल का अमृत रस जो कथा सुने। मिठाई की दुकान सेठ की, बड़ा धर्मात्मा था। महात्मा जी को बुला कर पूजा करके मिठाई खिलाया, दक्षिणा दिया। महात्मा जी जब नीचे उतरे तो एक भिखारी बैठा था। भिखारी को बड़ा गुस्सा आया कि मांगने पर भी ये हमको नहीं देता, और ये बाबा। राजा ने जड़ भरत को फटकारा, बड़े कमजोर लग रहे, बड़े तगड़े थे, ये बड़े कमजोर लग रहे हो, ये राजा की सवारी है। परम योगी तपस्वी बिनु जाने न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल कई चिकनाई। बिना जाने विश्वास नहीं होता, विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता, प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती। अब इनको क्या पता कि परम योगी तपस्वी संत महात्मा महाभागवत स्वयं साक्षात भगवान का स्वरूप है। संत जो भगवान रस में डूबे हुए हैं, उनके कंधे पे राजा बैठा हुआ है पालकी में। क्या राजा को क्या पता, ये कुछ बोले नहीं। फिर किसी जीव को बचाने के लिए कूदे, फिर राजा ने जाता। तो माताएं भजन गाती है ना कि तुलसी मगन भैले, अरे तुलसी मगन भैले, हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भैले। सब चले हाथी घोड़ा ठाट लगाई के, साधु चले भुइया भुइया, अरे चिऊटी बचाई के। किसी जीव को बचाने के लिए जड़ भरत फिर कूदे, और कूदे तो पालकी कूदी, सिर में टक्कर लगा। राजा ने तलवार निकाल दी कि तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जड़ भरत विचार किए कि अगर अब मैं नहीं बोलता हूं तो भगवान राजा को दंड दे देंगे, क्योंकि जे अपकार भगत कर करही, राम रोष पावक तेज रही। भगवान की वाणी है कि संत भक्तों का जो अपमान और पीड़ा देता है, भगवान के रोष रूपी अग्नि में जल जाता है, बड़ा कष्ट होता है उसे।